गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन चल रहा था दी रेड ट्रैप, फ्लेमिंगो बुक का जो लेसन है दी रेड ट्रैप, और इसकी आज हम पार्ट 6 की में स्टडी करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो लेसन है काफ़ी बड़ा लेसन है, इंटरेस्टिंग है, और बड़ा होने के कारण ये इम्पोर्टेंट भी होता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी जो स्टोरी है डियर स्टूडेंट्स, वो अब कहाँ तक पहुँची उसके बारे में हम जानते हैं कि जो रेड ट्रैप पेडलर था उसकी मुलाकात उस रेमसो आयरनबर्ग में उस कारखाने के ऑनर से होती है, मालिक से होती है। और वो मालिक आयरन मास्टर उसे इनवाइट करता है कि भाई आप मेरे साथ हाँ चलो, मेरे घर चलो, वहाँ हम क्रिसमस क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वह उसके इनविटेशन को डिक्लाइन कर देता है और उसका रीज़न देता है कि भाई इसके घर पे जाने का मतलब है अपने आप को शेर की गुफा में डालना, मतलब मुसीबत में डालना। तो वो वहाँ पर नहीं जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखो, तो हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, इट वॉज नोट मोर देन हाफ एन आवर। इट वॉज नोट मोर देन हाफ एन आवर, यानी इट वॉज नोट मोर देन हाफ एन आवर, आधी घंटे से कम समय में ही। मतलब आयरन मास्टर तो चला गया अपने एम्प्लॉय से कह करके, भाई आज मेरा मित्र यहाँ ठहरना चाहता है, इसलिए आपको इसका क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है उसके जाने के बाद, तो कह रहा इट वॉज नोट मोर देन हाफ एन आवर। इट वॉज नोट मोर देन हाफ एन आवर यानी आधी घंटे से कम समय में से पहले ही दे हर्ड, दे यानी उन्होंने, दे किसके लिए आया है कि जो ब्लैक स्मिथ था उसका एप्रीटेंस था, ठीक है, कि दे हर्ड उन्होंने सुनी द साउंड ऑफ कैरियज, क्या सुनी, साउंड आवाज़ सुनी, ऑफ कैरियज किसकी आवाज़ सुनी, कैरियज यानी घोड़ा गाड़ी की क्या सुनी, आवाज़ सुनी, ठीक है, एक गाड़ी की क्या सुनी, आवाज़ सुनी। क्लियर। तो दोबारा देखो, इट वॉज नोट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर, कि आधी घंटे से कम समय पहले ही दे हर्ड उन्होंने सुनी, दी साउंड क्या सुनी, उन्होंने आवाज़ सुनी, ऑफ कैरियज किसकी आवाज़ सुनी, कैरियज व्हील्स गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी, आउटसाइड दी फोर्स किसके, आउटसाइड दी फोर्स यानी उस कारखाने के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट कैम इन, और एक नया मेहमान उस कारखाने के अंदर आ गया। क्लियर। एंड ए न्यू गेस्ट, एक नया गेस्ट, एक नया मेहमान, कैम इन अंदर आया। व्हाट दिस टाइम, किंतु इस बार इट वॉज नोट द आयरन मास्टर, अब इस बार कौन नहीं था, आयरन मास्टर नहीं था, ठीक है। ही हैड सेंट, तो कौन है भैया, कौन आया, देखो, ही हैड सेंट उसने भेजा है, हिज डॉटर किसको भेजा है, उसने अपनी बेटी को भेजा है, अप्रेंटली यानी स्पष्ट रूप से भेजा है, हॉपिंग इस उम्मीद में, इस आशा में, दैट की सी वुड हैव बेटर पावर्स, सी वुड हैव बेटर पावर्स यानी उसके पास क्या है, बेटर पावर्स है, अधिक अच्छी शक्तियां हैं, और परसुएशन यानी पावर किसकी, परसुएशन की, मनाने की, ठीक है, लोगों को मनाने की, मनोहाल करने की उसके पास अच्छी क्या है, पावर है, शक्ति है। इसलिए उसके फादर ने उसको भेजा देन हिमसेल्फ, बजाय किसके, स्वयं के। क्लियर। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं। अब उस बेटी के साथ में कौन आया, देखो, सी एंटर्ड उसने प्रवेश किया, फॉलोड बाई ए वैलेट, और साथ में कौन आया, एक वैलेट आया, वैलेट यानी सर्वेंट आया, एक कौन आया, नौकर आया। क्लियर। तो सी एंटर्ड यानी उसने क्या किया, एंटर्ड यानी प्रवेश किया, फॉलोड और उसके पीछे पीछे वाई वैलेट कौन आया, एक नौकर आया साथ साथ। कैरिंग ऑन हिज आर्म, जिसने कैरिंग यानी ले रखा था, ऑन हिज आर्म अपनी भुजाओं पे क्या पटक रखा था, विग फर कोट, एक लंबा सा फर कोट, एक बड़ा सा फर कोट क्या कर रखा था, पेन पटक रखा था अपनी भुजाओं पर, किसने, उस सर्वेंट ने जो उस लड़की के साथ में आया। क्लियर। तो दोबारा से देखो, रिपीट अगेन, कि सी एंटर्ड यानी उसने प्रवेश किया, फॉलोड बाई वैलेट साथ में कौन आया, एक नौकर आया। कैरिंग ऑन हिज आर्म जिसने अपनी भुजाओं पर, ये भुजाओं पे क्या पटक रखा है, एक विग फर कोट, एक बड़ा फर कोट पटक रखा। फर कोट क्या होता है, एक लॉन्ग कोट होता है जो हमारे घुटनों तक आता है। क्लियर। सी वॉज नोट एट ऑल प्रिटी, सी यानी वह कौन, वह लड़की, वॉज नोट एट ऑल प्रिटी कैसी दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी,
वट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन कैसी प्रतीत हो रही थी, मॉडेस्ट यानी विनम्र दिखाई दे रही थी, एंड क्वाइट साई, और थोड़ी बहुत कहती थी वो शर्मीली थी। क्लियर? क्या सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी यानी वह बिल्कुल भी कैसी नहीं थी, प्रिटी यानी सुंदर नहीं थी। वट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन कैसी थी वो, मॉडेस्ट थी, विनम्र थी, एंड क्वाइट साई, और कैसी थी, थोड़ी शर्मीली थी। क्लियर? इन दी फोर्स, कहाँ पर, कारखाने में, एवरीथिंग वॉज जस्ट, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज, वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर, पहले जैसी ही थी, इन दी इवनिंग, जैसी कैसी थी, शाम के समय। ठीक है, यहाँ पर उस कारखाने के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर क्या चल रहा था जब वो लड़की उस कारखाने में आई है। तो इन दी फोर्स यानी उस कारखाने में, एवरीथिंग वॉज जस्ट, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज, वॉज जस्ट यानी ठीक वैसे ही थी, इट हैड बीन अर्लियर इन दी इवनिंग, जैसे कि वो पहले शाम के समय थी। अब शाम के समय क्या थी, जैसे शाम के समय भट्टियों की आवाज़ आ रही थी, कोयले के चटकने की आवाज़ आ रही थी, सब कुछ पहले जैसा ही था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज एप्रिटेंस, मास्टर जो ब्लैक स्मिथ था, उस कारखाने का जो एम्प्लॉय था मास्टर ब्लैक स्मिथ, एंड हिज एप्रिटेंस, और उसका जो एप्रिटेंस था, एप्रिटेंस यानी हेल्पर, उसका जो कौन था, सहायक था, उसका जो हेल्पर था, उसका जो सहायक। क्लियर? स्टिल सेट यानी अभी भी बैठे हुए थे, ऑन देयर बेंच, किस पे बैठे हुए थे, वो अपनी बेंच पे बैठे हुए थे, एंड आयरन एंड चारकोल, और जो आयरन था और चारकोल था, स्टिल ग्लोड, चारकोल यानी कास्ट कोयला, स्टिल ग्लोड अभी भी चमक रहा था, इन दी फर्नेस, किसमें, भट्टी में। ठीक है? द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेचेज हिमसेल्फ, और जो अजनबी था, जो पैडलर था, जो चूहेदानी वाला था, द स्ट्रेंजर यानी वह अजनबी ने हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ, अपने आप को क्या कर लिया, स्ट्रेच यानी पसार लिया, फैला लिया। ठीक है? ऑन दी फ्लोर, किस पे पसर गया वो, फ्लोर यानी फर्श पे पसर गया, एंड ले विथ ए पिग पीस आयरन, और एक लोहे के टुकड़े को, एक कच्चे लोहे के टुकड़े को रख लिया उसने, अपनी सिर के नीचे रख लिया, अंडर हिज हेड यानी सिर के नीचे रख लिया, एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपनी हैट को अपनी आंखों के नीचे तक क्या कर ली, खींच ली। एज सून एज यानी जैसे ही, द यंगल कॉट साइट ऑफ हिम, यंगल युवा लड़की की उस पर क्या पड़ी, नजर पड़ी। एज सून यानी जैसे ही, यंगल कॉट साइट ऑफ हिम, यंगल यानी युवा लड़की की, कॉट साइट ऑफ हिम, कॉट साइट ऑफ हिम यानी उस पर क्या पड़ी, नजर पड़ी, तो सी वेंट आ, वह उसके पास गई। किस पे नजर पड़ी, उस युवा लड़की की, उस पेडलर पर जैसे ही नजर पड़ी। ठीक है? तो एज सुन एज यानी जैसे ही, एज द यंग गर्ल, उस युवा लड़की की, कॉट साइट ऑफ हिम, उस पर नजर पड़ी, तो सी वेंट, वह गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और लिफ्टेड यानी हटा दी, हिज हेड, क्या हटा दी, अपनी टोपी को क्या कर दी, हटा दी, उसकी टोपी उठा दी उसने। अब देखो ये व्यक्ति कैसा है, द मैन वॉज इविडेंटली यूज टू स्लिपिंग, द मैन यानी यह व्यक्ति, वॉज इविडेंटली यानी स्पष्ट रूप से, यूज टू स्लिपिंग यानी सोता था, विथ वन आई ओपन, एक आंख खोल के क्या करता था, सोता था। दुनिया का एकमात्र ऐसा ये प्राणी है जो एक आंख खोल के क्या करता है, सोता है। तो द मैन वॉज इविडेंटली, द मैन यानी वह व्यक्ति, वॉज इविडेंटली यानी स्पष्ट है, यूज टू यानी अभ्यस्त था, आदि था, किसके, स्लिपिंग, सोने के। अब कैसे आदि था वो, विथ वन आई ओपन, एक आंख खोल के क्या करता था वो, सोता था। तो ही जम्प्ड अप एब्रूटली यानी अचानक क्या हो गया, वो खड़ा हो गया। भाई वो सो रहा था, ठीक है, लड़की ने जैसे उसकी हैट हटाई तो आश्चर्य तो होगा उसको, तो इसलिए वो अचानक क्या हो गया, जम्प्ड अप, उछल गया, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, एंड सीम्ड यानी प्रतीत हुआ, टू क्वाइट फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड यानी थोड़ा डरा हुआ, कैसा हुआ वो, प्रतीत हुआ। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब वो लड़की उससे कहती है भाई डरो मत, क्या कहती है वो, माई नाम इज एडला विल्मनसन, वो कहती है माई नाम इज एडला विल्मनसन, कि मेरा नाम क्या है, एडला विल्मनसन है। सेड दी यंग गर्ल, किसने कहा, उस युवा लड़की ने कहा, वो कहती है माई नाम इज एडला विल्मनसन, कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है। सेड दी यंग गर्ल, युवा लड़की ने कहा कि माई फादर कैम होम,
माई फादर कैम होम, कि मेरे पिताजी कैम होम खाए घर आए, एंड सेड दैट, और उन्होंने कहा, वो कह रही है माई फादर कैम होम, कि मेरे पिताजी कैम होम घर आए, एंड सेड दैट, और कहा कि यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर, यू वॉन्टेड कि तुम चाहते हो टू स्लीप हियर, क्या करना चाहते हो तुम यहाँ, सोना चाहते हो, इन फोर्स टू नाइट, कहाँ पर, आज इस कारखाने में तुम क्या करना चाहते हो, सोना चाहते हो। लड़की कह रही है कि भाई माई फादर केम होम, कि जैसे मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड दैट, तो उन्होंने कहा कि यू वांटेड टू स्लीप हियर, कि तुम यहाँ सोना चाहते हो, इन द फोर्स टू नाइट, आज रात को इस कारखाने में, एंड आई आस्क्ड, और तब मैंने परमिशन क्या मांगी, परमिशन मांगी, अनुमति मांगी, टू कम, कि मैं आऊँ, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तुम्हें हमारे साथ कहाँ पे लेके चलूँ, मैं घर लेकर के चलूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, अब वो उसे कैप्टन कह के एड्रेस करती है, संबोधित करती है, किसको, उस पैडलर को, तो कहती है आई एम सो सॉरी, यानी मुझे बड़ा दुख है कैप्टन, दैट की यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, यानी कि तुम वास्तव में एक कठिन समय क्या कर रहे हो, व्यतीत कर रहे हो, एक कठिन समय तुम क्या कर रहे हो, गुजार रहे हो। क्लियर। अब लड़की ने उससे इस प्रकार से बातें करा, उस प्रकार से बातें की कि उसे अपने पूरे कॉन्फिडेंस में ले लिया, किसको, उस पैडलर को। सी लुक्ड, सी यानी उसने लुक्ड एट हिम, उसकी ओर देखा, ठीक है। एडला विल्मनसन ने, उस लड़की ने किसकी ओर देखा, पैडलर की ओर देखा, कंपैशनेटली, कैसे देखा, कंपैशनेटली यानी सहानुभूतिपूर्वक, कैसे देखा, सहानुभूतिपूर्वक उसकी ओर देखा, विथ हर हैवी आइज, किससे देखा, अपनी गोल मटोल भारी आंखों से देखा, ठीक है। कि सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली यानी सी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा कंपैशनेटली, सहानुभूतिपूर्वक देखा, विथ हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों से, एंड देन, और तब सी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, किसने, उस लड़की ने, दैट की द मैन वॉज एफ्रेड, कि व्यक्ति कैसा प्रतीत हो रहा है, डरा हुआ प्रतीत हो रहा है। वही जब लड़की ने उसकी हैट हटाई तो वो खड़ा हो गया, तो उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो ऐसा हो गया जैसे बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डर गया है। तो लड़की ने नोटिस किया कि डरा हुआ प्रतीत हो रहा है। कैसे डरा हुआ प्रतीत हो रहा है, कि ईदर, या तो ही हैज स्टॉलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया है, और एल्स, या फिर ही हैज एस्केप फ्रॉम जेल, या जेल से बच करके क्या है, भागा है। सी थॉट, उसने सोचा, किसने, लड़की ने, एंड एडेड क्विकली, और शीघ्रता से कहा कि यू मे बी श्योर, वो कहती है तुम निश्चित रहो कैप्टन, यू विल बी अलाउड, कि तुमको क्या दी जाएगी, अलाउड यानी अनुमति दी जाएगी, टू लीव अस, क्या करने की, यहाँ से जाने की, जस्ट एज फ्रीली एज यू कैम, जस्ट एज फ्रीली यानी ठीक उतनी ही स्वतंत्रता पूर्वक, एज यू कैम, जैसा कि तुम आए हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस, ओनली प्लीज स्टे, केवल आप रुके रहो, विद अस, हमारे साथ, ओवर क्रिसमस ईव, कब तक रुके रहो आप, क्रिसमस की ईव तक, क्रिसमस की संध्या तक आप क्या रहो, रुके रहो। क्लियर। ओनली प्लीज स्टे, ओनली प्लीज स्टे यानी कृपा आप रुके रहो, विद अस, हमारे साथ, ओवर क्रिसमस ईव, कब तक रुके रहो, क्रिसमस की ईव तक। तो वो लड़की कहती है उस पैडलर से कि वही ठीक है, आप अपनी मर्जी से स्वतंत्र पूर्वक जैसे आए हो वैसे ही आपको जाने की परमिशन देंगे हम, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि भाई क्रिसमस की ईव तक आप हमारे साथ हमारे घर पर क्या करो, रुको। तो लड़की के ये जो वचन थे इनको सुन करके वो उसके विश्वास में आ गया लड़की के में। तो देखो, सी थॉट, सी सैड उसने कहा दिस, इस बात को इन सच ए फ्रेंडली मैनर, मित्रवत तरीके से कहा, दैट की द रेटैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, रेटैप पेडलर की जो कौन था, रेटैप पेडलर था जो चूहेदानी वाला था, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस, वो क्या महसूस करने लगा, एक कॉन्फिडेंस महसूस करने लगा, एक आत्मविश्वास महसूस करने लगा, इनर यानी उसमें। अब क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट्स, से क्वेश्चन भी बनेगा यहाँ पर कि भाई उस पेडलर ने एडला विल्मनसन के इनविटेशन को एक्सेप्ट क्यों कर लिया, जबकि आयरन मास्टर के इनविटेशन को तो वो रिजेक्ट कर चुका था, डिक्लाइन कर चुका था, लेकिन इसके इनविटेशन को उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो क्यों कर लिया, क्योंकि उस लड़की ने उसे मित्रवत तरीके से बात की और उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। और क्या कहती है वो,
इट, अब वो चूहे जाने वाला कह रहा पेडलर कि इट वुड नेवर हैव अकर टू मी, वो कह रहा इट वुड नेवर हैव अकर टू मी, यानी कि ये बात मेरे क्या नहीं आई, ध्यान ही नहीं आई, दैट कि यू वुड बॉदर विथ मी, यू वुड बॉदर कि तुम क्या हो जाओगी, परेशान हो जाओगी, विथ मी मेरे लिए, यूर सेल्फ सम मिस, वो कह रहा है कि मिस ये बात मेरे माइंड में नहीं आई, ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई कि तुम मेरे लिए इतनी अधिक परेशान हो जाओगी। ही सेड, उसने कहा आई विल कम एट वंस, कि मैं तुरंत चलता हूँ, वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। ही एक्सेप्टेड दी फर कोट, उसने स्वीकार कर लिया उस फर कोट को, विच द वैलेट हैंडेड हिम, जो नौकर ने उसे क्या कर दिया, दे दिया, विथ ए डीप, वो क्या करके, डीप यानी झुक करके, क्यों झुक करके, क्योंकि लड़की ने उसे कैप्टन कह के एड्रेस किया था, तो उसके सम्मान में क्या करके, झुक करके, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उसे उसने अपने रैक्स यानी फटे हुए कपड़ों पे क्या कर लिया, पहन लिया, एंड फॉलोड, पीछा किया, मतलब साथ साथ गया यंग लेडी के, आउट टू दी कैरियर्स, गाड़ी के बाहर तक, विदाउट ग्रांटिंग, बिना परमिशन लिए हुए, एटॉनिस ब्लैक स्मिथ, किन की ओर, उन चकित ब्लैक स्मिथ्स की ओर, सो मच एज ए ग्लैंस, जो उनको क्या कर रहे थे, बहुत अधिक घूर रहे थे, देख रहे थे, ठीक है। तो वो उस लड़की के साथ उस कारखाने से बाहर गाड़ी तक आ जाता है, बिना किन की परमिशन लिए हुए, उन ब्लैक स्मिथ्स की परमिशन लिए हुए। क्लियर, आगे देखो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, वट वाइल, किंतु जैसे ही वॉज राइडिंग अप, जैसे वो जाने लगा मैनर हाउस, कहाँ पर, उस मालिक के घर पर, मैनर यानी सामंत होता है वैसे मालिक, ठीक है, कि जैसे ही वो कहाँ पे जाने लगा, मालिक के घर पे जाने लगा, तो ही हैड ईवल फॉरबिडिंग्स, अब वह बुरा भला सोचने लगा। अब वो जा तो रहा है, लेकिन जाते जाते क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, भरा बुला क्या कर रहा है, वो सोच रहा है। वट वाइल, किंतु जबकि ही वॉज राइडिंग अप, राइडिंग अप यानी जब वो क्या कर रहा था, जा रहा था, टू दी मैनर हाउस, कहाँ पर, मालिक के घर पर, तो ही हैड ईवल फॉरबिडिंग्स, वह बुरा भला सोचने लगा कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलो मनी, वो कह रहा वाई द डेविल, कि मुझ जैसे शैतान ने, अब वो खुद ही सोच रहा है कि मुझ जैसे राक्षस ने, मुझ जैसे शैतान ने उस बेचारे व्यक्ति के पैसे क्यों लिए, वो कह रहा वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ठीक है, कि उस व्यक्ति के पैसे मैंने क्यों लिए, ही थॉट, उसने सोचा, और कह रहा है नाउ आई एम सिटिंग इन ए ट्रैप, नाउ आई एम सिटिंग, या मैं भी फंस गया हूँ, सिटिंग का मतलब क्या है, पर फंसना, कि नाउ कॉट, कि नाउ आई एम सिटिंग, कि अब मैं फंस गया हूँ इन दी रेड ट्रैप, किस में फंस गया हूँ, ट्रैप यानी जाल में, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और कभी भी इससे बाहर नहीं आ सकता। तो उसके जो वर्ड्स थे खुद के, कि ऑल दी वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप, कि ये संसार एक क्या है, चुएदानी, तो वो खुद ही कहता है कि नाउ आई एम सिटिंग इन ए ट्रैप, इन द ट्रैप, कि अब मैं जाल में फंस गया हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और कभी भी इस जाल से क्या नहीं निकल सकता, बाहर नहीं निकल सकता। द नेक्स्ट डे, अगले दिन वॉज क्रिसमस ईव, क्या थी, क्रिसमस की ईव थी। व्हेन आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, अब देखो वो उनके घर पे चला गया, वह जब आयरन मास्टर, कौन, आयरन मास्टर केम आया, इनटू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में आया, फॉर ब्रेकफास्ट, किसके लिए आया, ब्रेकफास्ट के लिए आया, ठीक है, कि वह जब द आयरन मास्टर, की जो आयरन मास्टर था, कैम आया इनटू द डाइनिंग रूम, किस में आया, डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट, तो ही प्रोबेबली थॉट, तो उसने संभवतः सोचा, विथ द सेटिस्फिकेशन, किसके, सर्टिफिकेशन यानी संतुष्टि के साथ सोचा, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कैमोड, किसके लिए सोचा, रेजिमेंटल कॉमोड यानी अपने सैन्य साथी के लिए, whom he had run across so unexpectedly, whom यानी जो, he had run across unexpectedly यानी उसे अप्रत्याशित रूप से क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। तो उसने अपने पुराने सैन्य साथी के बारे में सोचा, जो उसे अप्रत्याशित रूप से क्या हुआ, मिला, मतलब वो पेडलर उसके बारे में क्या करने लगा, सोचने लगा। तो ये था अपना डियर स्टूडेंट्स पार्ट 6। आई होप कि आपके समझ में आई होगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस लेसन को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।